हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबके सामने इतिहास का प्रश्न लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, यूपीएससी, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएड, सीटेट, एसटीईटी या यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगेंगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी। दोस्तों, आगरा से दिल्ली हस्तांतरित राजधानी जो की थी वह किसके शासनकाल में हुआ था, किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित की थी दोस्तों। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार का क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। दोस्तों, अकबर के युवा अवस्था में बैरम खां उसका संरक्षक था दोस्तों, क्योंकि अकबर जो था दोस्तों, अकबर के पिता हुमायूं के मरने के बाद बैरम खां ने उसका संरक्षण लिया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? दोस्तों, नादिर शाह किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी दोस्तों? तो दोस्तों, नादिर शाह ने जो चढ़ाई नहीं की थी वह क्षेत्र था कन्नौज। कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव समकालीन जहांगीर के थे। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों यह गुरु अर्जुन देव थे दोस्तों। तो जहांगीर के समकालीन जो थे वह गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? दोस्तों, किस मुगल शासक ने ऐसे बगीचे जिसमें बहता पानी हो ऐसा परंपरा का निर्माण की शुरुआत की थी दोस्तों? तो उसका सही आंसर है दोस्तों बाबर। बाबर मुगल वंश का था जिसने बाग बगीचे में बहते पानी के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने अपनी समर्पण नहीं किया? दोस्तों, तो किस राजपूत ने है, वह कौन सा राजपूत वंश है जो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश जो है वह अकबर के सामने अपना समर्पण नहीं किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों, राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। इसका सही आंसर है दोस्तों महेश दास। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? दोस्तों, आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है दोस्तों। औरंगजेब को जाना जाता है आलमगीर के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? दोस्तों, राज्याभिषेक 2 बार जो हुआ था वह औरंगजेब था दोस्तों। औरंगजेब जो अपने बड़े भाई को मरवा कर दोस्तों दोबारा से राज्याभिषेक किया था दोस्तों। दोस्तों, बता दूं, औरंगजेब 14 भाई बहन थे, जिसमें से 7 की मृत्यु हो चुकी थी और 7 जिंदा थे दोस्तों, जिसमें से वह अपने बड़े भाई को मरवा कर जो दोबारा राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? दोस्तों, मोहम्मद हुसैन को अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। वह व्यक्ति था दोस्तों मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप बीएड, सीटेट
इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दारोगा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आप सबको मटेरियल उपलब्ध करवाने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? दोस्तों, फैजी जो है वह अकबर के दरबार में रहते थे, तो इसका सही आंसर है अकबर के दरबार में फैजी रहते थे। नेक्स्ट, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? दोस्तों, शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किस युद्ध को जीतने के बाद की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान की सत्ता को स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? दोस्तों, पद्मावत की रचना करने वाले शेर शाह थे दोस्तों। मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, वह शेर शाह है। तो यह शेर शाह के समय हुआ था दोस्तों, जब मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, तो वह शेर शाह के समकालीन थे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? दोस्तों, अकबर के समकालीन रानी दुर्गावती थी दोस्तों, रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थे। अकबर के समय में रानीवती थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दोस्तों, मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया था। नेक्स्ट, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? दोस्तों, शेर शाह के द्वारा हुमायूं को चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया गया था। वह व्यक्ति शेर शाह था दोस्तों, जिसने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? दोस्तों, जजिया नामक कर जो है वह जिम्मियों से लिया जाता था और यह अकबर ने हटा दिया था, लेकिन फिर कौन सा मुगल बादशाह जो था जो जजिया कर पुनः लगाया था? तो पुनः लगाने वाला जो था वह औरंगजेब था दोस्तों। अकबर के द्वारा जजिया कर को हटा दिया गया था और जजिया कर जिम्मियों से लिया जाता था दोस्तों, लेकिन औरंगजेब के आने के बाद दोस्तों वह पुनः से जजिया कर लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? दोस्तों, पुरंदर संधि के समय शिवाजी ने मुगलों के से संधि करने के बाद 70 किलो को हस्तांतरित किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलो हस्तांतरित की थी? तो पुरंदर संधि होने के बाद यह जो है शिवाजी जो है वह अपना किला जो है हस्तांतरित की थी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? दोस्तों, 2 बार शासन करने वाला वह था हुमायूं था दोस्तों। हुमायूं अपना सब कुछ हार चुका था दोस्तों, उसके बाद फिर पुनः वह आया और दोबारा शासन किया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? दोस्तों, दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले थे वह थे औरंगजेब, क्योंकि सभी भाइयों में सत्ता पाने के लिए एक दूसरे के बीच मतभेद हो चुका था, जिससे औरंगजेब को दक्षिणी क्षेत्र दिया गया था दोस्तों। तो दक्षिण में रहने वाले जो क्षेत्र थे वह औरंगजेब थे दोस्तों, और औरंगजेब के साथ उसकी एक बहन भी रहती थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? दोस्तों, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है ऐतिहासिक विवरण लिखा गया था मुगल काल में। नेक्स्ट प्रश्न, दस्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया है।
इसका सही आंसर है दोस्तों अब्दुस समद। अब्दुस समद जो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था दोस्तों। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, वह कौन था? दोस्तों जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर को माना जाता है। मंसूर जो है पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, यह जहांगीर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? दोस्तों ईरान और शाह के मुग़ल शासकों के बीच झगड़े किस बात की थी? तो दोस्तों वह कंधार के लिए थी दोस्तों। नेक्स्ट, किस बादशाह के अंतर्गत मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? दोस्तों किस मुग़ल शासक के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे मुग़ल सेना में? तो वह औरंगजेब के समय है दोस्तों। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति ही मुग़ल सेना में शामिल थे दोस्तों। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? दोस्तों गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी दोस्तों। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? दोस्तों पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, इसका सही आंसर है शेर शाह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दोस्तों दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था और आगरा का ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में दोस्तों। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली का जमा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, ये शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था, निर्माण करवाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मुग़ल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दोस्तों मुग़ल सम्राट अकबर के समय कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार था? तो उसका सही नाम है दोस्तों दसवंत। दसवंत जो है मुग़ल सम्राट अकबर के समय चित्रकार था। सबसे प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत को माना जाता था दोस्तों अकबर के समय। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? दोस्तों साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी को आया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व भारत में किस वर्ष आया? तो वह 1921 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी भारत में अस्तित्व में आया दोस्तों। नेक्स्ट, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? दोस्तों मुमताज़ का असली नाम था, जो शाहजहां की पत्नी थी दोस्तों, उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसके 14 बेटा थे दोस्तों, जिसमें से औरंगजेब भी उसी का बेटा था दोस्तों। शाहजहां आरा भी उसकी बेटी थी दोस्तों। तो अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती है, मुमताज़ के नाम से जानी जाती है और प्यार से शाहजहां उसके मरने के बाद मुमताज़ उसी के नाम पर अर्जुमंद बानो बेगम के नाम पर ही मुमताज़ महल का नाम दिया है और वह उसी की याद में दिल्ली का आगरा का ताजमहल बनवाया गया है दोस्तों। तो यह अर्जुमंद बानो बेगम जो है वह शाहजहां की पत्नी थी दोस्तों, जिसके 14 बेटे बेटियां थी, जिसका 7 की मृत्यु हो चुकी थी और 7 बच्चे थे, जिसमें से 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी दोस्तों। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन है? दोस्तों अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद जो हुआ वह फैजी के निर्देशन में हुआ था। फैजी के निर्देशन में महाभारत की फारसी अनुवाद किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया पारसियों से। दोस्तों मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार पारसियों से लिया था दोस्तों, पारसियों से लिया था दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों पारसियों। नेक्स्ट,
मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था दोस्तों। इसका सही आंसर है सरकार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था दोस्तों। और मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जो अकबर के दरबार में रहते थे, उसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। नेक्स्ट प्रश्न, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? दोस्तों बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद शेर शाह दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? दोस्तों धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच ही लड़ा गया था। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? दोस्तों अकबर के द्वारा कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार से मिलती जुलती है? इसका सही आंसर है दोस्तों पंचमहल। पंचमहल जो है बौद्ध विहार की तरह है, जिसमें अकबर के द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा की तरह है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? दोस्तों पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो दोस्तों जहांगीर के द्वारा जो है पिटरा ड्यूरा का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट बीएड या किसी भी सरकारी सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, किसी प्रकार के सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ हिस्ट्री या और सभी सब्जेक्ट का मटेरियल उपलब्ध कराने वाले हैं दोस्तों, और वीडियो के माध्यम से भी आप सबको सहायता प्रदान करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? दोस्तों जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो वह औरंगजेब है दोस्तों। औरंगजेब के समय दोस्तों जागीरदारी संकट सर्वप्रथम विकसित हुई थी दोस्तों, औरंगजेब के समय। नेक्स्ट, सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? तो यह विशेषता जो है वह कश्मीर की विशेषता है दोस्तों। सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है जिसकी विशेषता कश्मीर की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिले को शेख मुहिउद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था दोस्तों। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है दोस्तों। अजमेर में इसे पहला सम्राट जो था वह अकबर था, जिसने शेख मुहिउद्दीन चिश्ती या ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह गया था दोस्तों। सबसे पहला सम्राट जो था वह अकबर था दोस्तों, जो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती के दरबार में गया था। नेक्स्ट, सूफी संत ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? दोस्तों शेख मुहिउद्दीन चिश्ती जो है किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे दोस्तों? तो वह पृथ्वीराज चौहान के समय में चिश्ती जो है ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती शासनकाल में राजस्थान आए थे, वह है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट प्रश्न, वह सूफी संत कौन था दोस्तों जो यह मानता था कि भक्ति ईश्वर संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? दोस्तों मुहिउद्दीन चिश्ती जो था वह मानते थे कि भक्ति संगीत जो है ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग है दोस्तों।
तो यह शेख मुहिद्दीन चिश्ती के द्वारा मानते थे कि संगीत के द्वारा ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट, काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। दोस्तों, अमीर खुसरो वह लेखक था जो काव्य विभक्ति व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक बन गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। दोस्तों, सूफी सिलसिला इस्लाम धर्म से संबंधित है, इस्लाम से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? दोस्तों, सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? दोस्तों, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सूफी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ और पिटको हो या त्रिपिटक हो या सुत्पिटक हो, ये सभी पाली भाषा में थी। दोस्तों, बौद्ध के समय पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, तो इसीलिए यह पाली भाषा में है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? दोस्तों, संगीत के विरुद्ध कौन था दोस्तों? तो नक्शबंदी। दोस्तों, नक्शबंदी सूफी संगीत के विरुद्ध था दोस्तों। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? दोस्तों, सम्राट अशोक के समय नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? दोस्तों, एशिया की रोशनी जो है वह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, सांची क्यों विख्यात है? दोस्तों, सांची स्तूप क्यों विख्यात है? क्योंकि यह इसका आंसर है दोस्तों, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची स्तूप, इसीलिए यह विश्व विख्यात है। दोस्तों, सम्राट अशोक के द्वारा स्तूप जो बनाया गया था वह 84,000 स्तूप बनाया गया था दोस्तों, और यह बुद्ध के लिए बनाया गया था दोस्तों, बुद्ध की याद में। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे दोस्तों। इससे पहले 23 तीर्थकर जो है वह बन चुके थे और 24 नंबर पर महावीर स्वामी आए थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो उसका नाम था दोस्तों महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बन गई थी दोस्तों, पहली महिला थी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा माना जाता है। अहिंसा, हिंसा ना करना दोस्तों, अहिंसा, प्यार से सद्भाव से एक दूसरे के साथ रहना दोस्तों, धर्म ग्रंथ जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। नेक्स्ट, जातक किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो दोस्तों, जातक बुद्ध का ग्रंथ है। नेक्स्ट, जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों, महावीर स्वामी के द्वारा जियो और जीने दो का नारा दिया गया था दोस्तों, यह महावीर स्वामी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? दोस्तों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है दोस्तों, घोड़ा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे? दोस्तों, बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहते थे वह था देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहते थे दोस्तों। नेक्स्ट, महावीर का मूल नाम क्या था? दोस्तों, महावीर का मूल नाम वर्धमान था दोस्तों, और गौतम बुद्ध का मूल नाम जो था वह सिद्धार्थ था दोस्तों। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों।
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वह है कैवल्य। कैवल्य शब्द जो है वह पूर्ण ज्ञान के लिए है। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा को माना जाता है, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविद्यालय भी है वहाँ दोस्तों, जहाँ देश विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? दोस्तों, बौद्ध संगति आयोजित की गई थी वह राजगृह में की गई थी दोस्तों, राजगृह में की गई थी। नेक्स्ट, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर अभी पटना कर दिया गया है वर्तमान में दोस्तों। वर्तमान में पाटलिपुत्र को ही पटना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? दोस्तों, वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम जो है वह सातवत्तों ने प्रारंभ की थी दोस्तों, सातवत्तों ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? दोस्तों, मिलिंद। मिलिंद जो है न गौतम बुद्ध के समकालीन था दोस्तों, न ही परसेन जाति के समकालीन था, न बिंबिसार के। तो इसका सही आंसर है मिलिंद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्यादवाद सिद्धांत है। दोस्तों, स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का माना जाता है, यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, महायान और बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर किस नाम से जानते हैं? तो इसका अन्य नाम भी है दोस्तों, यह है पद्मपाणि। पद्मपाणि के नाम से महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को अन्य नाम से जानते हैं, वह है पद्मपाणि। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट, जैन साहित्य को कहा जाता है? दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला को माना जाता है दोस्तों। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो था वह है विक्रमशिला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? दोस्तों, किसके शासनकाल में दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान विभाजित हो गया? तो वह था कनिष्ठ के समकालीन। दोस्तों, कनिष्ठ के समय में दो संप्रदाय हीनयान और महायान जो एक दूसरे से अलग हो गया था दोस्तों हम आप सबको 355 प्रश्नों का वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।